Hello students, I'm Dr. Manu Kaushal. I'm a chemistry faculty and I've been teaching chemistry for the past 17 years and preparing students for NEET examination IIT JEE. I'm an author also. और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्रेड 11 से which is your first PUC and the name of the chapter is redox reaction. So without wasting any time, बिना कोई time waste किए, let's come to the business and it's redox reactions by Dr. Manu Kaushal. देखिए redox reactions की बात करेंगे. Now redox reaction, ये जो word है redox, now this word is derived from reduction and oxidation. देखिए जो red word है ये word आया है reduction से, इसका मतलब है reduction. OX, this represents ऑक्सीडेशन. अब ये रिडक्शन क्या होता है बेटा? रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडेशन दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स. सो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडेशन है. ये ध्यान कैसे रखना है? लॉस में सेकंड वर्ड, ये जो सेकंड अल्फाबेट है ये ओ है, यहां पर भी ओ है. जस्ट रिमेंबर दिस. सो लॉस इज ऑक्सीडेशन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिडक्शन. नाउ नेक्स्ट, तो रिडॉक्स रिएक्शंस होते क्या हैं? व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस? देखिए रिडॉक्स रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो. अब कहां रिडक्शन हो रही है, कहां ऑक्सीडेशन हो रही है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए सबसे जरूरी है सबसे पहले जानना कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं. हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर? आइए उस पर डिस्कशन करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है. ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं मैं आपको वो समझाने लगा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज. देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल. लीनियर मॉलिक्यूल मींस ऑल द एटम्स दे आर इन स्ट्रेट लाइन. सारे एटम स्ट्रेट लाइन में हैं. ये दो इलेक्ट्रॉन्स, दीज टू इलेक्ट्रॉन्स दे बिलोंग टू ऑक्सीजन. नाउ ऑक्सीजन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल. देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, और यू कैन से 1s2 2s2 2p4. सो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं. सो बॉन्डिंग में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं 6 में से. आउट ऑफ दो 6, 2 हैव पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग. सो ऑक्सीजन पर ये 2 लोन पेयर्स पड़े हैं. करेक्ट. सिमिलरली दिस ऑक्सीजन विल आल्सो बी हैविंग 2 लोन पेयर्स. कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 and 4, these 4 valence electrons of carbon, they have participated in bonding. अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट आती कहां से है. बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस. मतलब ये जो सारा कॉन्सेप्ट है इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. देखिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की कहीं ज्यादा है कार्बन से. मींस ऑक्सीजन इज वे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, राइट? सो honestly speaking, this oxygen, if it is more electronegative than carbon, oxygen would be pulling shared pair of electrons with full force. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से. सो ऑक्सीजन क्या करेगा? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ड्रिफ्ट करेगा. जब ये इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो इस डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है, ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स जब ऑक्सीजन की तरफ हल्का सा ड्रिफ्ट होंगे तो यहां 4 जाना चाहिए पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन शुड हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. Now the same thing should happen here. इस पे पार्शियल नेगेटिव और यहां पे उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रेस्ट करना चाहिए. Now this is what we all know because this is a covalent bond. ये covalent bond बना हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन में. It's a covalent bond. लेकिन जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, when we talk about oxidation state or oxidation number, we consider this covalent bond to be ionic. मेरी बात सुनिएगा ध्यान से. ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, किताब वाले को भी पता है, सबको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है. इट्स अ डबल कोवलेंट बॉन्ड. ये डबल कोवलेंट बॉन्ड है. लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं तो हम इस बॉन्ड को आयनिक एज्यूम करके चलते हैं थोड़ी देर के लिए
और ये मानकर चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ पूरा शिफ्ट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के हैं, वी नो दिस। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हैं, वी नो दिस। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ऑक्सीजन के 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। अब इन 4 में से आउट ऑफ दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स दे ऑलरेडी बिलोंग टू ऑक्सीजन। ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो ऑलरेडी ऑक्सीजन के हैं। बेटा किसी भी एटम पर अपने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई चार्ज नहीं होता। देखिए, इफ आई टॉक अबाउट एन ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। क्या एटॉमिक नंबर 8 है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। क्या इन 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ऑक्सीजन पे कोई चार्ज है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा उतने ही प्रोटॉन्स भी तो हैं। ऑक्सीजन इज एटॉमिक नंबर 8, so it has 8 protons and 8 electrons. So the negative charges are being balanced by positive charges. Oxygen atom is a neutral species. ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि किसी भी एटम पर अपने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई चार्ज नहीं होता। तो मतलब ये ऑक्सीजन एटम है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं, ये वाले, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इन 8 में से ही हैं, तो इनकी वजह से ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं आएगा। जब ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल करेगा तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से ऑक्सीजन की तरफ परमानेंटली शिफ्ट हो गए। मतलब मैं इस बॉन्ड को आयनिक मानकर चल रहा हूं। सो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन वाले 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे तो ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट। सिमिलरली ऐसा ही यहां पर भी होगा, इस तरफ भी होगा। तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पुल करेगा। 4 में से इन आउट ऑफ दीज 4, 2 electrons they already belong to oxygen. So when these 4 electrons will be pulled by oxygen, oxygen will get 2 negative charge because of these 2 electrons of carbon which have been transferred towards oxygen, जो ट्रांसफर हुआ है ऑक्सीजन की तरफ। So कार्बन पर इस बॉन्ड की वजह से भी +2 चार्ज आ जाएगा। मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां +4 आ जाएगी और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नेगेटिव आ जाएगी। ये रीजन है, ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का। देखिए, मैं आपको और डिटेल में थोड़ा सा समझाता हूं। आई एक्सप्लेन यू नाउ। इफ आई इरेज दिस एंड शिफ्ट ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई एम इरेजिंग दिस। तो मैंने कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, अब चेक कर लीजिए एक बार, जस्ट कीप इट इन माइंड कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहां पर +4 निकाली है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने -2 निकाली है। अब बुक्स में क्या लिखा होता है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। बुक्स में क्या लिखा होता है, देखिए मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स मिसगाइड करती हैं। मिसगाइड कैसे करती हैं? दे डोंट टेल यू द रियल कॉन्सेप्ट। बुक्स में जनरली किताब वाला ऐसे लिख देता है, बुक वाला, he'll write like this. They'll give you the formula, they'll give you the short tricks to calculate oxidation states, but they'll not tell you the concepts. तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले समझाया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखिए, अब किताब में इसको कैसे सॉल्व करेगा किताब वाला, बुक वाला इसको कैसे सॉल्व करेगा? लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन बी एक्स। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान ली, और बुक में जनरली लिखा होता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स is 2 negative, -2। अच्छा, नाउ लिसन, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है बेटे एक एटम पे चार्ज। अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो 2 पर चार्ज क्या हो जाएगा? -4। और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इसका और इसका चार्ज मिला के 0 के बराबर होगा। सो दिस इज x -4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। सो आप देखिए कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही आई है, जो मैंने कॉन्सेप्चुअली निकाला था, फॉर्मूले से भी वही चीज आई है। सो आई होप कि मैंने जो आपको बेसिक चीज समझाई वो समझ में आई होगी। इफ आई कंटिन्यू, इसको मैं इरेज करने लगा हूं, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। देखिए बुक्स में क्या लिखा होता है, बुक्स में यह लिखा होता है
बुक्स में यह लिखा होता है कि प्योर मॉलिक्यूलर स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट इज टेकन टू बी 0। अब बच्चों को यह पता ही नहीं होता कि ऐसा क्यों है, व्हाई। याद थोड़ी करना है यार, मगअप थोड़ी करना है। देखिए H2 की अगर बात करें तो ये रहा H2, दिस इज H2। Cl2 की बात करें तो क्लोरीन मॉलिक्यूल इज दिस इज क्लोरीन मॉलिक्यूल। मुझे बताइए, दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, सो इट्स अ होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। ये होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब दोनों एटम सेम हैं, तो भाई इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, दोनों के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। इसका मतलब जितना जोर ये लगाएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, उतना ही जोर ये भी लगाएगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल कीप लाइंग इन बिटवीन बोथ द एटम्स। सो ना इस हाइड्रोजन पे ना उस हाइड्रोजन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा, तो यहां इन पे चार्ज डेवलप क्या हुआ? 0 0। इसलिए किताब वाला लिख देता है कि हाइड्रोजन में जी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। सिमिलर लॉजिक Cl2 में लगेगा। तो मैं आपको ये कन्वे करना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं दैट अगर आपने कुछ पढ़ना है तो प्लीज उसको कॉन्सेप्चुअली समझें, उसको क्रैम मगअप मत करें। नाउ इसको इरेज करने लगा हूं मैं, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट बैलेंसिंग द इक्वेशंस, अब ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, रेडॉक्स इक्वेशंस को, रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करना है। आई विल ब्रिंग दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आज जो मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सिखाई है वो तो आपको समझ में आ गई होगी, राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।